जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको प्रीलिम्स 2024 में बचा सकता है, जिससे कि आपका जो अटेम्प्ट है वो भी बच सकता है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी अगर हम देखें तो उसमें अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं, और कम से कम अटेम्प्ट्स में अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको हाई लेवल पर जाने का भी ज़्यादा चांस होता है। लेकिन जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपनी ही गलतियों की वजह से ना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके जो अटेम्प्ट्स है उनको खराब करते रहते हैं, और उनको लगता है कि यार हमारे पास तो 6 अटेम्प्ट्स है, हमारे पास तो इतने अटेम्प्ट्स है, तो चलिए एक अटेम्प्ट चला गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप अटेम्प्ट्स दोगे तो 1 या 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम काफ़ी है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही सब्जेक्ट की बात करेंगे जो आपको बचा सकता है, आपके अटेम्प्ट को बचा सकता है और आपको सक्सेस दिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम यूपीएससी एग्जाम 2024 की बात करें तो 26 मई 2024 को होने वाली है। मतलब कि आज से अगर हम देखें तो लगभग लगभग 170 दिन जो है वो बचे हुए हैं। अब 170 दिन, उसमें से भी अगर हम रिवीजन या फिर हम जो टेस्ट सीरीज देते हैं वो सब दिन निकाल दें, मतलब 60 दिन तो लगते ही है। आप लास्ट के जो 2 महीने रहेंगे उसमें आपको जो रिवीजन है वही करना पड़ेगा, जो टेस्ट है वही देनी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी आपके पास किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने के लिए 110 दिन बचे हुए हैं। तो यही वो 110 दिन है जो आपको मेक या ब्रेक कर सकता है। तो इसीलिए आपका जो क्लियर होगा या नहीं ये 110 दिन में ही पता चल जाएगा। बाकी जो है, बाकी जो 2 महीने हैं वो तो फॉर्मेलिटी रहेगी कि हाँ, आप ज़बरदस्ती की आपको टेस्ट सीरीज देना है तो दे रहे हो, आपको स्कोर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, इतना ही चलता रहेगा। लेकिन आपको अगर सही एक्सेल करना है तो ये 110 दिन जो है यही ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट जो है वो लिख लिए हैं। उसी के साथ साथ कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी लिखे हैं, और वो किस पर बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड रहते हैं या करंट इश्यूज पर बेस्ड रहते हैं वो लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ प्रिडिक्टिबिलिटी कितनी है, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी प्रिडिक्टिबिलिटी कितनी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आप सभी सवालों के सही जवाब देते हैं तो मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर जो मार्क्स है वो लिखे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये हम सब हिस्ट्री में कंसिडर करेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी अगर आप देखोगे तो उसी का पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को काउंट करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में से या तो कोई भी क्वेश्चन नहीं, या तो पाँच पाँच से कम ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और ये सभी क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, क्योंकि अगर आप आर्ट एंड कल्चर देखोगे तो उसमें याद रखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और उसमें भी अगर आप देखो तो जो फैक्ट्स है वो अब कहाँ से पूछ रहे हैं ये पता भी नहीं चल पा रहा है, मतलब जो प्रॉपर सोर्स है वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो एनसीईआरटी है उन पर ज़्यादा हम रिलाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल है ये कहना कि हाँ इसी में से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, इतना कर लो तो सफिशिएंट है। ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें तो हमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर है बेसनगर, है ना, देन उसके बाद भाजा। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको किताबों में मिल जाए ये काफ़ी मुश्किल है। जैसे यहाँ पर 7 अगस्त डिक्लेयर नेशनल हैंडलूम डे, हालांकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये जो एक्ट है उसके बारे में, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देन उसके बाद एंशंट साउथ इंडिया, कोरकई, ये भी जो है ये जो क्या है, पोर्ट्स है क्या है, ये भी क्वेश्चन आया था। देन उसके बाद यहाँ पर अलेक्जेंडर, जो रॉबर्ट स्लीव है, ये नाम कौन से थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। मतलब अगर यूपीएससी को पूछना है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप उसका जवाब ढूंढने से ना दे पाओ कि भाई ये जो नाम है ये नाम तो, मतलब इतने सारे नाम इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं, तो क्या सभी नाम हम रटे रटाए चले? नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने के लिए ही यूपीएससी एग्जाम देता है ना। देन उसके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि बुद्धि सेंटर है तो भाई कहाँ पर है। देन उसके बाद यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री का हमें एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन है जो सीधा सीधा संगम पोएम से लिया हुआ है, और सीधा यहाँ पर जो एक वर्ड है वो दिया हुआ है, जो फैक्चुअल वर्ड है वो दिया हुआ है। तो समझ लीजिए आपने पूरा एंशियंट हिस्ट्री जो है रट लिया, लेकिन अगर आपने ये वर्ड ही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन तो चला गया ना। मेन इंपॉर्टेंट क्या रखता है कि आपने पूरा एंशियंट हिस्ट्री जो आपको पूरा याद है वो इंपॉर्टेंट रखता है, या फिर आपको ये जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो पता है या नहीं पता है वो इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए एक एस्पिरेंट है, उसने पूरा जो एंशियंट हिस्ट्री उसको छोड़ दिया, उसने बस जाते वक्त ये वर्ड जो है वो पढ़ लिया था और वो एग्जाम में आ गया, उसको 2 मार्क मिल गए। आपने पूरा एंशियंट हिस्ट्री जो है साल भर रट लिया, लेकिन आपने यही नहीं पढ़ा तो आपके 2 मार्क चले गए, तो विनर तो वो रहा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे तो कौन सा यहाँ पर जो किंग डायनेस्टी है ना, उसने यहाँ पर अर्ली 8th सेंचुरी में
एडी में की थी। अब वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है जब आप एग्जाम यहाँ पर बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये तो पहले आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो वहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है, वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या कब हुआ होगा, है ना? सब कुछ एक साथ थॉट्स चलते रहते हैं आपके दिमाग में, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखोगे लिटरेरी वर्क ऑथर के बारे में बात की गई है, यहाँ पर भी ये भी अगर आप देखोगे तो मतलब बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी फैक्चुअल आते हैं। और अभी बात ऐसी हो गई है कि इतने साल हो गए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो इतने सालों में उनको भी पता चल गया है कि एस्पिरेंट ने अब सारी जो स्टैंडर्ड किताबें हैं जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, है ना, ये सारी जो किताबें हैं अब ये रट ली है। तो अब ये जो किताबों में नहीं दिया हुआ है वो क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो फैक्ट्स पर ज़्यादा जोर जो है वो यूपीएससी बेसिकली दे रहा है। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो मार्क्स है वो आप देखिए कितने आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए 0 to 5, यहाँ पर 2 से 5 आए तो आए, नहीं आए तो बहुत ही कम आ जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब टोटल 13 क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं कि टोटल 13 क्वेश्चन ये पूरे सेक्शन में से पूछे जाते हैं। पूरे सेक्शन में से मतलब 1 2 3 4 सेक्शन में से ओनली 13 क्वेश्चन, मतलब 26 मार्क आ रहा है। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए हर एक को आपने एक एक महीना दे दिया तो 4 महीने तो आपके इन सब्जेक्ट्स में चले गए। तो क्या वो कॉस्ट बेनिफिट आपको मिल रहा है? क्या उतना बेनिफिट मिल रहा है? इतना वक्त देने के बाद, आपने इतना रटने के बाद, क्योंकि कितना रिवीजन आपको उसके लिए करना पड़ेगा, तो क्या उतना बेनिफिट आपको मिल रहा है? बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है, बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। तो क्या अभी 110 जो दिन बचे हुए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स अभी ये टाइम पीरियड में क्या करते हैं कि उनको लगता है जो नहीं हुआ है ना उस पर जोर दो, उस पर जोर दो। ये गलती यहाँ पर हो जाती है। अभी जो 110 दिन बचे हुए हैं उस पर, उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा जोर दिया जाए जो आपका बहुत अच्छे से हुआ है। उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे ये होगा कि उसमें से एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, है ना। जो आपने समझ लीजिए जो आपने अच्छे से किया हुआ है, स्टूडेंट्स को लगता है छोड़ो ना वो तो अच्छे से किया हुआ है, पर उस पर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो भी आपके गलत हो जाते हैं। जो आप पढ़ने जा रहे थे जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वो पढ़ने जा रहे थे वो भी सही ढंग से नहीं हुआ है ना। तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है, वो चीज़ आपको मास्टरी हासिल नहीं करने देती है और इस वजह से आपका क्लियर जो है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी कम है, तो 110 दिन में इन पर ज़्यादा जोर देना इसमें सेंस नहीं बनता है। देन उसके बाद हम यहाँ पर अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए वहाँ पर काफ़ी करंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन उसमें आते हैं, है ना। करंट ओरिएंटेड ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, सब करंट ओरिएंटेड आएंगे आपको, है ना। काफ़ी रेयरली ऐसा होता है कि कंप्लीट स्टैटिक इस पर पूछा जाए, और ये भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, प्रिडिक्ट ये होता है कि एक बायोटेक्नोलॉजी पर आएगा ही आएगा, एक नैनो टेक्नोलॉजी पर आएगा, देन उसके बाद एक हो सकता है कि जो मिसाइल्स है, चंद्रयान है, इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। जो न्यूज़ में चल रहा है थोड़ा बहुत प्रेडिक्टिविटी आ जाती है, इस पर भी आप देखोगे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक में, एंड 24 यहाँ पर टोटल मार्क्स जो आप गेन कर सकते हो साइंस एंड टेक में। तो समझ लीजिए यहाँ पर आप कितना भी अच्छा साइंस एंड टेक कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, तो भी आपको समझ लीजिए अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन का ही आप जवाब दे पाओगे, 8 से 10 क्वेश्चन का ही आप जवाब दे पाओगे, बाकी क्वेश्चन जो है आप जवाब नहीं दे पाओगे, कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिए 16 मार्क जो है वो तो आप गेन कर ही लोगे अगर आपने लाइटली पढ़ लिया। तो 110 दिन में अगर आप इस पर और ज़्यादा जोर दे रहे हो तो कहाँ जोर दोगे आप, है ना। कहाँ जोर दोगे, तो मतलब नहीं बनता है इसमें भी ज़्यादा वक्त ज़ाया करने का। तो अब यहाँ पर बचे हमारे पॉलिटी, आई आर अगेन करंट इस पे आता है ज़्यादातर, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आते हैं, वही प्लेसेस इन न्यूज़, ये सब वो आप लास्ट में अगर देख लो भाई, अभी यूक्रेन जो है न्यूज़ में है लेकिन उस पर ऑलरेडी लास्ट ईयर पूछा गया है। और कौन सा, इसराइल अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ना। देन उसके बाद सीरिया जो है वो भी न्यूज़ में चल रहा है। देन उसके बाद जो हमारा ये है जो रशिया है वो न्यूज़ में चल रहा है, चाइना न्यूज़ में चल रहा है ना। तो बेसिकली हांगकांग, ये ताइवान, ये सब, तो ये जो है इसके पास कोई आइलैंड्स है। देन उसके बाद ये कौन से कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जैसे यूक्रेन का काफ़ी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे आते हैं, तो ये भी 5 में समझ लीजिए आप 3 क्वेश्चन जो है वो दे ही पाओगे, 50% आपका आ जाता है, 50% आप नहीं दे पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आईआर में भी आ जाती है। जो श्योर शॉट आपका आता है, श्योर शॉट, वो है पॉलिटी। पॉलिटी आपको श्योर शॉट मिल जाएगा, श्योर शॉट। मतलब आप देखो कि काफ़ी प्रेडिक्टेबल है और काफ़ी काफ़ी लिमिटेड है। मतलब इसकी किताब है जैसे एनसीईआरटी, लेकिन इतिहास में और भी बहुत कुछ हुआ है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन संविधान के बाहर कुछ आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। आर्टिकल 1 से लेकर, तो जितने हमारे यहाँ पर आर्टिकल है उसके अंदर ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, उसके बाहर पूछा जा सकता है क्या? नहीं पूछा जा सकता है। जो हमारे पास शेड्यूल्स है उस पर ही क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है।
तो पॉलिटी इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ संविधान है। उसमें भी इजी ये हो जाता है कि पॉलिटी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब आप देखोगे 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे हैं हर साल, मिनिमम 17 तो आप पकड़ के ही चलो। मतलब अगर 15 भी पकड़े तो 30 मार्क आपको सिर्फ मिनिमम पॉलिटी दे रहा है, मिनिमम 30 मार्क्स। समझ रहे हो, 100 में से 30 मार्क आपको एक सब्जेक्ट दे रहा है, और श्योर शॉट वाला, श्योर शॉट, मतलब वहां पर आपका गलत होने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो इतना जबरदस्त ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो काफी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन से, तो 2 क्वेश्चन उस पर आ गए। अभी अगर आप देखोगे तो हाल ही में जो गवर्नर है उनकी बात चल रही है, तो गवर्नर काफी ज्यादा न्यूज में है। गवर्नर की जो वीटो पावर है बिल को लेकर, उस पर आए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो चेंजेस उसमें बताए हैं, है ना। तो ये जो चीज है, ये अगर आप सही ढंग से कर लो, सही ढांचे में बिठा लो, मैं लक्ष्मीकांत नहीं बोल रहा हूँ, लक्ष्मीकांत इज वेरी एमेच्योर बुक नाउ। बहुत मतलब वो ऐसा है कि आपको बस थोड़ा बहुत जो है वो लेने के लिए, थोड़ा बहुत समझ जाने के लिए कि भाई संविधान किस बारे में है। लेकिन अभी उस पर इतने ट्रिकी चीजें पूछी जा रही है, उनको पता है एक ही किताब बेची जा रही है, सिर्फ एक ही किताब बिकी जा रही है पॉलिटी के लिए। चलो दूसरा लो, कुछ दूसरे लो, उसमें से कुछ घुमा फिरा कर पूछो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस बोले, उसमें घुमा फिरा कर पूछो। ये चीजें अब आ रही है। तो इस ढंग से हमको पॉलिटी जो उसको तैयार करना है आपका और पॉलिटी ऐसा है कि पॉलिटी सबको इंटरेस्ट भी आ जाता है ना। तो उस वजह से क्या है कि पॉलिटी में अगर आप और अच्छे तरीके से घुस जाओगे और अच्छे तरीके से करोगे, 30 मार्क्स। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट कि आपको कितना आता है, आप कितने ज्ञानी हो। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कि कितने आप मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, खींच रहे हो, खा रहे हो मार्क्स को, है ना। खा रहे हो, मार्क्स खाना है आपको यहाँ पर। आपको ये नहीं है कि आपको साबित करना है 120, 130, 140, 150, 100, 200 मार्क आप ला रहे हो। हाँ, मतलब नहीं है यहाँ पर। जितने आपको कट ऑफ के लिए चाहिए 100 पकड़ के चलो, आप 100 पकड़ के चलो, बस 100 पकड़ के चलो, उस हिसाब से आप जो है एग्जाम के लिए तैयारी करो। तो यहाँ पर 30 मार्क आपने यहाँ पर खींच लिए। देन उसके बाद इकोनॉमी समझ लीजिए, इकोनॉमी आपने बेसिक कर ली, ये भी करंट इस पर ज्यादातर आता है, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं। ये 15 अगर पकड़ लिए, समझ लीजिए यहाँ पर आपने 20 मार्क पकड़ लिए। देखिए 20 मार्क ये हो गए आपके 40 मार्क्स आपके यहाँ पर। जो 50 मार्क आपके यहाँ पर, जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट से उसने दे दिए 50 मार्क्स। अब आपको बाकी सारे सब्जेक्ट मिला के 50 मार्क चाहिए, तो इन पर ज्यादा जोर दो ना। एनवायरमेंट अगर आप देखोगे, एनवायरमेंट करंट ही करंट पूछा जाता है, जो इश्यूज करंट इश्यूज चल रहे हैं उसी पर बेस्ड आते हैं। काफी मुश्किल है उसको प्रिडिक्ट करना, काफी मुश्किल है। किताब जो है उसके अलावा कितनी सारी चीजें उसको लेकर। ज्योग्राफी के आपको 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो, हाँ ठीक है, आपको स्टैटिक्स पर आ रहे हैं, लेकिन वो भी करंट इश्यूज पर आ रहे हैं। इसलिए मैंने एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एक इसमें इन्वॉल्व किया है। तो यहाँ पर समझ लीजिए बाकी क्वेश्चन में आपको बाकी इसमें 50 ऐड करना है। 2 सब्जेक्ट आपको 50 मार्क दिला रहे हैं, तो उन पर जोर दीजिए। सबसे बेस्ट पॉलिटी, सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, और सबसे हाई चांसेस है कि आप उसमें सही जवाब टिक करोगे, सबसे हाई चांसेस है आप उसको सही करोगे। तो 110 दिन में से आपने कितने उसको देने चाहिए सबसे ज्यादा, जिसका कॉस्ट बेनिफिट है सबसे ज्यादा, जो आपको मार्क दे रहा है। एक ही सब्जेक्ट अगर 30 दे रहा है, तो मैं तो 50% टाइम जो है वो इसी को दूं 110 दिन में से। बाकी टाइम पर इनको फटाफट फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करूँ। बाकी जो है मंथली मैगजीन आती है, तो मंथली मैगजीन जो है वो मैं कवर करूंगा यूट्यूब पर, तब आपका वहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएगी। तो पॉलिटी यहाँ पर आप उसको जोर दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा गवर्नर का मैटर जो है वो चल रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या उसमें चेंजेस बताए, तो इस पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए रिवाइज अगर आपको करना है फटाफट तरीके से, जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको फास्ट रिवाइज करना है, फास्ट तरीके से तैयार करना है, तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है, और इतने ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हैं कि आपको फास्ट आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपका पहले भी हुआ है, करंट के साथ तैयारी कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको जो चीज़ें हैं वो सॉर्टेड तरीके से मिल जाएगी। जो PDF है वो इस तरीके से है कि आप इजीली जो रिवीजन है वो कर सकते हैं, है ना। मतलब पूरा पॉलिटी रिवीजन आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरीके से PDF बनाई गई है। तो इतना आपको ज़बरदस्त तरीके से मटेरियल यहाँ पर मिल रहा है, तो डाउनलोड ज़रूर कीजिए एम अकेडमी ऐप। और उसी के साथ साथ इतने लोवेस्ट प्राइस पर ऑलरेडी है, लेकिन जो रिवीजन अभी चल रही है सब एस्पिरेंट्स की, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट यहाँ पर डिस्काउंट है वो लाया हुआ है। तो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जहाँ पर एक रिवीजन बैच जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हो, जहाँ पर अच्छे तरीके से आप रिवीजन जो है सारे सब्जेक्ट्स की कर सकते हो। तो आप सब्जेक्ट को सेग्रीगेट कीजिए। अगर आपको नहीं भी लेना है ठीक है, मत लीजिए, एम अकेडमी मत लीजिए। ये मतलब ये है कि स्मार्ट स्टडी टाइप हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया कि चलो यार मैं खुद से सारा का सारा लक्ष्मीकांत अलग अलग पढ़ूँ, एक साथ ही सारे सोर्सेज को कंबाइन करके कोर्स बनाया गया है,
ठीक है, वो नहीं लेना है, मुझे अपनी मेहनत करनी है, तो लक्ष्मीकांत भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, वो भी पढ़ूंगा, 3-4 किताबें मिक्स करके पढ़ूंगा। और कैसे ट्रिकी इससे जाना है वो भी आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो वो भी समझने के लिए आपको क्या है कि एक आसानी हो जाती है। लेकिन इस तरीके से आप सब्जेक्ट्स को अभी आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि पहले कौन सी प्रायोरिटी देनी है, देन उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग डर जाते हैं करंट 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 करंट, सिर्फ करंट में चले जाते हैं। अरे करंट आप देखोगे तो ओनली 10%, 10 क्वेश्चन जो है वो प्योरली करंट बेस्ड आते हैं, उसके ऊपर नहीं आते हैं। सब कुछ स्टैटिक प्लस लिंक्ड होता है करंट से, तो स्टैटिक ही नहीं पता है तो करंट पे कैसे जाओगे? ये आप ध्यान में रखिए और इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करोगे तो ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट को आप फॉलो ज़रूर कीजिए, प्रायोरिटाइज ज़रूर कीजिए, और हो सके तो 110 दिन में से टोटल 1 महीना तो भी, 30 दिन तो भी आप पॉलिटी को डेडिकेटेडली दीजिए। उसमें आपकी कम से कम 5 बार पॉलिटी की रिविजन होनी चाहिए। अगर आपका पहले हुआ है, 5 बार 1 महीने में रिविजन होनी चाहिए। तो इस तरीके से, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कंटिन्यू 30 डेज, गैप गैप में दीजिए। 2 बार अभी रिविजन कर ली, 1 महीना कुछ और आपने कर लिया, देन उसके बाद दो बार रिवीजन कर ली। इससे क्या होगा, इससे आपके माइंड में बैठता जाएगा, बैठता जाएगा, बैठता जाएगा, बैठता जाएगा। है ना, कंटिन्यूअसली कर लोगे फिर 3 महीने करोगे नहीं, मतलब नहीं बनेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से प्रायोरिटाइज कीजिए सब्जेक्ट को, आपका यूपीएससी जो है वो जरूर निकलेगा। बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।